गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा फिफ्थ यूनिट एंड नेम ऑफ फिफ्थ यूनिट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। कल हमने डिस्कस की थी बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन देखिए बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। P क्या है? प्रेशर। P क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय। P क्या है? P इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैसियस मोलिक्यूल। P is the pressure exerted by each गैस मोलिक्यूल बोल दीजिए या गैसियस मोलिक्यूल। V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? V is the volume occupied by V is the volume occupied by gas molecules। M क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक गैस के मोलिक्यूल का मास। M इज द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस। मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। और C क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका अब डेरिवेशन डिस्कस करेंगे बेटा हम। C इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मोस्टली केसेस में बेटा एक गैस का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं? कैपिटल M। तो हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन मॉडिफाई कैसे हो गई बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो गई बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। तो देखिए बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। M एक मोलिक्यूल का कितना मास है? N टोटल नंबर ऑफ कितने गैसियस मोलिक्यूल हैं? C रूट मीन स्क्वायर स्पीड। P गैस के एक मोलिक्यूल का प्रेशर, फिर टोटल का प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। और V वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मोलिक्यूल्स। ओके, फिर एक मोलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय कितने गैसियस मोलिक्यूल्स हैं, उसको हमने क्या कह दिया? कैपिटल M। तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो गई बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या हो गई? PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। अब हम डिस्कस करते हैं इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन में बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक्सप्रेशन 4। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा एक्सप्रेशन 4 रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एक्सप्रेशन 4 रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हाँ जी बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए एक्सप्रेशन देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हमने कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए जो टकरा रहे हैं खुद भी बाय देमसेल्फ एज वेल एज ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब हमने मान लिया बेटा N1 मॉलिक्यूल्स हैं, N1 मॉलिक्यूल्स हैं। N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है? हैविंग स्पीड
N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या मान ली हमने बेटा V1। N2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड हमने क्या मान ली V2। N3 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, उनकी स्पीड हमने क्या मान ली V3। उनकी स्पीड हमने क्या मान ली V3। अब काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज EK। K इज द काइनेटिक, E इज द एनर्जी, किसके इक्वल हो जाएगी देखिए N1 इंटू 1/2 M इंटू V1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ M V स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके N1, वेलोसिटी कितनी है V1, मास हर गैसियस मॉलिक्यूल का क्या रहेगा फिक्स। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा प्लस N2, दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ M V2। सेकेंड मॉलिक्यूल है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी V2 का स्क्वायर। थर्ड मॉलिक्यूल है बेटा N3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके, हाफ ऑफ MV स्क्वायर। वेलोसिटी इस बार थर्ड मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगी V3, और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरह हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बेटा देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 M हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 M हमने ले लिया सभी में से कॉमन। यहाँ क्या रह गया N1 V1 स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया N1 V1 स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया N2 V2 स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया N3 V3 स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया N3 V3 स्क्वायर। अब ये क्या है हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब इस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में देखिए बेटा हम, हाँ जी बेटा देखिए हमने क्या फाइंड आउट कर ली, हमने फाइंड आउट कर ली कॉमन लेके EK इज इक्वल टू 1/2 M कॉमन लिया, क्या रह गया N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर प्लस N3 V3 का स्क्वायर। ओके, कॉमन ले लिया। अब देखिए बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या होता है EK बार। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, देखिए जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसियस मॉलिक्यूल बाय नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, बाय नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब इसी EK में देखिए बेटा ये क्या है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 गैस के, फिर N2, फिर N3। N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमने क्या कंसीडर की थी V1, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमने क्या कंसीडर की थी V2, N3 मॉलिक्यूल्स की हमने क्या स्पीड कंसीडर की थी V3। अब इसका क्या है बेटा स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, स्पीड का क्या किया हमने स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स। इसका क्या निकाल लीजिए बेटा मीन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दिया डिवाइड। क्या कह रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स, और उसका क्या निकाला हमने मीन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की स्पीड बाय टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड्स हैं, इसका क्या किया स्क्वायर किया है। ओके, और फिर उसका क्या ले लिया मीन, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, कि पहले स्पीड का स्क्वायर किया और फिर उन सभी का क्या निकाल लिया मीन। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा मीन स्क्वायर स्पीड,
इसको हम क्या बोल देते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड। अब हम मीन स्क्वायर स्पीड नहीं निकाल रहे बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट निकाल रहे हैं तो मीन स्क्वायर स्पीड का हम क्या ले दें अब, अंडर रूट। तो c किसके इक्वल है, n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब हमारा e के बार किसके इक्वल आया था बेटा, e के बार इज इक्वल टू, e के बार हमारा किसके इक्वल आया था, 1/2 ऑफ m बाय हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दिए थे, n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर। c के लिए n1 प्लस n2 प्लस n3 को डिवाइड किया था, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, c के स्क्वायर के। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, c क्या है, अंडर रूट है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो E के बार जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m एज इट इज है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n1 प्लस n2 प्लस n3 को, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करने के बाद ये हमारी क्या हो गई, c का स्क्वायर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ गई बेटा, हाफ ऑफ mc स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ गई, हाफ ऑफ mc स्क्वायर। अब बेटा काइनेटिक गैस इक्वेशन देखिए, हम क्या करके आए हैं, pv इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, या m इंटू n को हमने क्या लिख दिया था, कैपिटल M लिख दिया था। ओके, अब c स्क्वायर की वैल्यू निकलवाइए बेटा, c स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3pv बाय m। हमें c स्क्वायर नहीं निकालना बेटा, हमें निकालना है c, तो दोनों तरफ क्या ले लीजिए, अंडर रूट। तो c किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ 3pv बाय m, 3pv बाय m। अब देखिए बेटा डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम के। ओके, बट हमारा मास बाय वॉल्यूम नहीं है, हमारा क्या है, वॉल्यूम बाय मास। तो रिवर्स ऑफ डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास के। तो c इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3p बाय d। c किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3p एज इट इज है ही, वॉल्यूम बाय मास को हमने क्या कह दिया, 1 बाय डेंसिटी। उसके बाद देखिए बेटा pv इज इक्वल टू किसके होता है, RT के। यहाँ से वैल्यू निकलवा दीजिए बेटा p की, p किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाय v के। p किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाय v के। तो निकलवाइए, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3d एज इट इज है ही, p की जगह क्या पुट कर दीजिए बेटा, RT बाय v। p की जगह क्या पुट कर दीजिए, RT बाय v। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय dv, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय dv। ओके, तो इस तरह हम बेटा डिफरेंट तरह के रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ में क्या फाइंड आउट करना है, अगर रिलेशन। ओके, फिर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम के। तो मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं क्या, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हमने अभी बताया क्या ले सकते हैं हम, मोलर मास। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हम क्या ले सकते हैं बेटा, मोलर मास। तो इस तरह हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की क्या निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स। फिर एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं आपस में भी टकरा रहे हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी टकरा रहे हैं। N1 मॉलिक्यूल्स मान लिए स्पीड है v1, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है v2, N3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है बेटा v3। टोटल काइनेटिक एनर्जी, K इज द काइनेटिक, E इज द एनर्जी। N1 मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। N2 मॉलिक्यूल की क्या होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर।
N3 मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, सेकंड की v2, थर्ड की v3। क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2m, क्या रह गया n1 v1 स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया n2 v2 स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया n3 v3 स्क्वायर। हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, एवरेज। एवरेज निकालनी है तो सभी के क्या कर दीजिए, n1 प्लस n2 प्लस n3। ये क्या हो गया, इट इज द मीन, क्योंकि बाय में क्या कर दिया हमने, n1 प्लस n2 प्लस n3। इट इज द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, हमें मीन स्क्वायर स्पीड नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, रूट। तो मीन स्क्वायर स्पीड का दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, अंडर रूट। तो c किसके इक्वल आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ से एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अगर हमें, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या, 1/2m बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा c का स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 1/2mc स्क्वायर। उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन हम अभी करके आए थे, PV इज इक्वल टू 1/3mc स्क्वायर। c स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, 3pv/m। उसके बाद वॉल्यूम बाय मास को हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ डेंसिटी। उसके बाद p को हम क्या लिख सकते हैं, RT/v। ओके, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से है बेटा। आज के वीडियो में हम केवल एक ही स्पीड डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कल डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके बेटा, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन जूम क्लासेस। ओके बेटा, थैंक यू।